हेलो एवरीवन। आज है हमारा लर्न जर्मन A1 सीरीज का डे 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अल्फ़ाबेट, जर्मन अल्फ़ाबेट्स। और उसके अलावा हमने काउंटिंग डन की थी 20 तक। और कुछ वर्ड्स वोकैब के जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और हमने डिस्कस किया था कि जो हर नाउन है उसका जेंडर डिफरेंट है और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसका जो आर्टिकल है वो भी डिफरेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन जो है उसके लिए हम लोग देयर यूज़ करते हैं, फेमिनिन के लिए दी यूज़ करते हैं और न्यूट्रल जो नाउन है उनके लिए हम लोग दस जो है उसका यूज़ करते हैं। जो आज वाली वीडियो है वो भी कुछ बेसिक्स के बारे में ही है जो कि हमारे आगे जाके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जो पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके बारे में बताऊंगी। फिर जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जर्मन में है उसके बारे में बताऊंगी। और फिर नेक्स्ट जो है वो हम लोग बुक के जो बुक में से एक है हालो और चूज का बेसिकली कंटेंट, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों ने कैसे एक जो टॉक है शुरू करनी होती है और कहाँ जो है वो कैसे एक दूसरे से बातचीत शुरू करनी है, अपना नाम कैसे बताना है और फिर एंड पे जो है वो गुड बाय कैसे बोलना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, वे फ्रागे जिनको हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जो कि इंग्लिश में भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जर्मन में कौन से हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अब हम अपनी वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो लेक्चर की तरफ। तो जो फर्स्ट स्लाइड है वो बेसिकली है हमारी पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनोमेन बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। इंग्लिश में जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वुई और दे। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग जर्मन में भी पर्सनल प्रोनाउन जो हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जो कि यू के लिए है। ठीक है, जो यू सिंगुलर है उसके लिए दो तरह का जो है वो यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन दो हैं यू के लिए। लेकिन इंग्लिश में यू जो है वो एक ही है। ठीक है, इसको भी करते हैं डिस्कस। जो आई के लिए पर्सनल प्रोनाउन है दैट इज इश। इश जो है वो आई को बोलते हैं। दू जो है वो यू के लिए यूज करते हैं। एयर जो है ही के लिए है। ठीक है, जी जो स्मॉल एस के साथ स्टार्ट हो रहा है दैट इज फॉर शी। और एस जो है वो इट को इंडिकेट करता है, वियर वी के लिए यूज करते हैं। और अगर एक से ज्यादा पर्सन हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम उन सब से बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ईयर, जो कि इंडिकेट करता है यू ऑल। ओके, दैट इज ईयर। और फिर है जी। ठीक है, ये जी और ये जी, शी के लिए भी हम लोग जी ही यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यू जो है उसके लिए भी हम लोग जी ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंस है इधर वो है एस का। जो यू है वो कैपिटल एस के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हमेशा कैपिटल एस के साथ ही इसको हम लोग लिखेंगे। जब भी कहीं राइटिंग में हम लोग कर रहे हैं तो कैपिटल एस के साथ अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है यू है। ठीक है, और फिर उसके बाद दे जो है अगर स्मॉल एस के साथ ही स्टार्ट होगा, जी जो है उसी के लिए। अब यहाँ पे दू का अगर डिफरेंस, दू और जी जो कि यू के लिए दोनों यूज हो रहे हैं, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर हम लोग किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि नॉन है, जो हमारा फ्रेंड है, हमारा क्लासमेट है, या हम अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डू जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ सिंगुलर एंड इनफॉर्मल। ओके, कि इनफॉर्मल वे में अगर हमने यूज़ करना है तो फिर हम लोग डू यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, जैसे हमारा या जो रिस्पेक्टेड है, फॉर एग्जांपल हम टीचर से बात कर रहे हैं, किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हैं, अपने से बड़े पर्सन से बात कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से बात करें जिसको हम पहले से नहीं जानते, तो उसको उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे यू के लिए वो होगा ज़ी। ठीक है, जो कि कैपिटल एस के साथ स्टार्ट हो रहा होता है। और इसी तरह जो 2 स्मॉल के साथ स्टार्ट होते हैं, एस के साथ सी और ज़ी, यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो शी है। और अगर एक से ज़्यादा पर्सन हैं तो
अगर उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग दे के लिए जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये जब सेंटेंस में यूज़ होंगे तो इस चीज़ का आइडिया जो है वो हमें वहाँ से हो जाएगा। अब दोबारा से एक बार देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो है उनको, जो कि जर्मन में हम लोग बोलते हैं पर्सोनल प्रोनोमेन। ओके, इश फॉर आई, du, you for singular and formal, er, he, sie for she and s, it, wir, we, ihr, you all, sie, you for singular and for formal. Then sie with small s, that is used for they. Moving to the next slide, हम देखने लगे हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे जो है यूज़ होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे पास सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जर्मन में एक जो रूल है वो बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, कि वर्ब जो है वो ऑलवेज ऑन सेकंड पोजीशन होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती हैं, कि सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे हम लोग लिख सकते हैं और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग पहले लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चेंज नहीं होगा दैट इज़ वर्ब। ठीक है, वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। अगर हम वर्ब को आगे पीछे करेंगे तो जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो गलत होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है, ज़ुम बाइशपील जो है जेड बी उसको लिखते हैं जर्मन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल को ज़ुम बाइशपील बोलते हैं तो उसके लिए जेड बी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। आई ईट ब्रेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट जो है वो है वर्ब हमारे पास। ठीक है, और जो ब्रेड है दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है दैट इज इश इन जर्मन। ठीक है, वो हमने लिख लिया। ईट जो है वो वर्ब है दैट इज एसन, एसन जो है वो ईट के लिए है वर्ब। ठीक है, और डिफरेंट जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ वर्ब की जो कंजुगेशंस होती हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं बेसिकली वो भी चेंज हो जाती हैं। तो आई के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी एसन, ईट की जो फॉर्म आएगी दैट इज एसे। और वैसे अगर वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में एसन होता है, एसन मतलब ईट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इश ऐसे, आई ईट, और ब्रेड जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आइन ब्रॉड जो है वो ब्रेड के लिए यूज हुआ है। ठीक, और इन द मॉर्निंग दैट इज टाइम। जर्मन में बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम है उसको भी ये इम्पोर्टेंस देते हैं। या तो टाइम को वो सेंटर में कहीं पे लिख लेते हैं सेंटेंस में, या सेंटेंस के शुरू में जो है वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पे जो है वो अक्सर यूज़ नहीं करते। ठीक है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। इश ऐसे मॉर्गन्स, मॉर्गन्स जो है वो इन द मॉर्निंग जो है उसको इंडिकेट करेगा। आइन ब्रॉड, या हम लोग इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, मॉर्गन्स। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे चला गया यहाँ पे, और ऐसे वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे ही रहा है। ठीक है, वर्ब की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी कभी भी। इश जो है वो सब्जेक्ट आ गया, आइन ब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट लास्ट पे भी जा सकता है, सब्जेक्ट शुरू में भी आ सकता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का भी ऐसे ही है। सिर्फ जो चेंज नहीं होगा दैट इज आवर वर्ब। तो जो सेंटेंस बनेगा, आई ईट ब्रेड इन द मॉर्निंग, इश ऐसे मॉर्गन्स आइन ब्रॉड। या ये सेंटेंस जो है ऐसे भी करेक्ट है कि मॉर्गन्स पहले आ गया है, मॉर्गन्स ऐसे इश आइन ब्रॉड। ओके, तो ये दोनों तरह से सेंटेंस जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कोई वो जो है गलती नहीं होगी हमारी। ठीक है, मॉर्गन्स जो है यहाँ पे एक वर्ड कंसीडर हो रहा है, दैट इज इन द मॉर्निंग, उसके लिए मॉर्गन्स यूज करते हैं। और जो अगली चीज है वो देखने वाली इधर ये है कि यहाँ पे अगर ब्रॉड की बात करते हैं, ब्रॉड ब्रेड को बोलते हैं, ये नाउन है और ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नाउन है
जर्मन में ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रॉड जो है वो नाउन है और बेशक वो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है, लास्ट पे आ रहा है या सेंटर में कहीं पे आ रहा है, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा। तो ये एक जो है वो चीज़ आ जाती है इसमें। अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग थोड़ी-सी जो चैट है मतलब एक-दूसरे के साथ, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अपने आप को बंदा कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है या 2 बंदे आपस में कैसे बात कर सकते हैं। तो थोड़े से डायलॉग्स उसके लिए देखेंगे, बुक में से लिए हैं जो मैंने। और उससे पहले जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए वे फ्रागन जो क्वेश्चंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे एक-दूसरे से पूछने के लिए। वे फ्रागन बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में भी हम लोग पूछते हैं हाउ आर यू? वेयर आर यू गोइंग? हू इज़ देयर? तो सेम इसी तरह जर्मन लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस हैं जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। उनको वे फ्रागन बोल देते हैं अलग से। इनमें कौन-कौन से आते हैं? वी, हाउ जो कि इस चैप्टर में यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। वेयर जो है वो हू को रेफ़र करता है, वो हियर फ्रॉम वेयर होता है, वो जो है वो वेयर को शो करता है और व्हाट के लिए वाज़ यूज़ होता है, ठीक है? और अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है? वहाँ पे हम व्हाट इज़ योर नेम? बेसिकली इंग्लिश में तो यही बनता है, लेकिन यहाँ जर्मन में हम लोग ये वाज़ यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपका नाम क्या है? उसकी जगह पे हम लोग वी यूज़ करते हैं, ठीक है? वी हाइज़न ज़ी या वी हाइस्ट दू, ठीक है? जर्मन में जब भी किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने लेना है, ठीक है? हमने टेलीफ़ोन नंबर उसका पूछना है या हम लोग उसका नाम वग़ैरह पूछ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग वी यूज़ करते हैं, जो कि व्हाट का मीनिंग देता है, ठीक है? अगर हम इन क्वेश्चन्स के लिए यूज़ करते हैं। और जो वाज़ है, वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं, कि व्हाट इज़ दैट? ठीक है? उस पर्पज़ के लिए जो है वो वाज़ यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है व्हाट इज योर नेम, ठीक है? वी हाइस्ट डू। हाइजन जो है वो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी कॉल्ड, ठीक। अब ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है, लेकिन जो एक्चुअल हमारा उसके पीछे जो मतलब है वो यही है कि हम उसका नाम पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम और वी हाइस डू, अगर उसका ओरिजिनल मीनिंग देते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो दैट इज़ हाउ आर यू कॉल्ड। किसी बंदे से हम ऐसे तो नहीं ना पूछते इंग्लिश में अब हाउ आर यू कॉल्ड, हम यही पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो हमारा मीनिंग बेसिकली इस सेंटेंस का यही है, ठीक है? तो वी जो है वो यूज़ हुआ है व्हाट के मीनिंग के लिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे ऐसे जो कि वी से स्टार्ट होंगे, तो आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि वी हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं और वाज़ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 जगह ही हैं बेसिकली यहाँ पे। अगर कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। अगर हम उससे उसका टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहे हैं या उसका नाम पूछ रहे हैं, तब हम वी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक डायलॉग है 2 बंदों के दरमियान में, ठीक है। इसमें हालो से स्टार्ट करते हैं और जो अपना डायलॉग है वो चूस चूस का मीनिंग होता है गुड बाय, उस पे एंड करते हैं। तो वो यहाँ पे एक पिक्चर में बंदी नज़र आ रही है दैट इज़ नीना। इसका नाम नीना है और जो मेल नज़र आ रहा है इसका नाम निकलास है। ये दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। अब क्या डायलॉग है इनमें? हेलो नीना, निकलास जो है वो उससे कहता है हेलो नीना और फिर वो निकलास को आगे रिस्पॉन्ड करती है हेलो निकलास, वी गेट्स जो है वो पूछने के लिए होता है हाउ आर यू डूइंग, ठीक है? तो इसका ये मीनिंग है वी गेट्स, दैट इज़ वेरी कॉमन। और वो आगे से उसको फिर बोलती है डंके, डंके होता है थैंक यू के लिए, ज़े आर गुड, मतलब अगर आप, वो कह रही है बहुत अच्छा है, मतलब आई एम वेरी गुड, दे आर गुड ऑन दियर। और ये दे आर गुड ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, वो अपनी बता रही है उसके बारे में कि मैं ठीक हूँ, ओके। दे आर गुड भी कह सकते हैं। अब जिस तरह उसने बोला है गांस गुड, गांस गुड का मतलब होता है क्वाइट गुड, कि ओके ओके है,
ठीक है? बहुत अच्छी नहीं हूँ लेकिन ठीक है मेरी तबीयत, इस तरह से। उन दियर एंड यू, ठीक है? वो उससे पूछेगा आगे, तो फिर वो बता रही है गांस गुड, डंक, और वो भी उसको एंड पे जो है वो पोलाइट वे में अगर चैट को एंड करना है तो उसके लिए ये यहाँ पे डंक के ऐड कर देते हैं। बेसिक इसका मीनिंग जो है वो होता है थैंक यू का, लेकिन अब वो हर बात पे थैंक यू नहीं बोल रहा। ये पोलाइट वे को शो करता है कि मतलब आपने मुझसे पूछा तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है? ये अगर हम बात करें तो उर्दू में ओरिजिनल मीनिंग इसका ये बनेगा। पोलाइट वे को शो करने के लिए डंक के उन्होंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक और बंदी आ गई है, ठीक है? जूलिया उसका नाम है, ये बंदी है वो। तो वो अब नीना से बात कर रही है। यहाँ पे अगर बी में हम लोग देखते हैं, पिक्चर बी में, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं। हेलो नीना, हेलो जूलिया, वी गेट्स दियर, वो भी उससे उसका हाल चाल पूछ रही है। फिर वो आगे से कहती है डंक गुड, उन दियर आह गुड, आह, आह जो है इसका मीनिंग होता है आल्सो। ऑकवर्ड ढंग, मैं भी ठीक हूँ। और फिर ढंग के एंड पे बोल देते हैं थैंक यू के लिए। अब यहाँ पे दे आर गुड, ठीक है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं दे आर गुड, ऑफ गुड, गन्स गुड। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप बोलेंगे नेस्ट गुड, ठीक है? नेस्ट जो है वो निगेशन के लिए आ जाता है, एन आई और सी एच टी, ठीक है? नेस्ट जो है वो इस किसके मीनिंग में आता है कि नॉट, नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ओके? तो उसके लिए हम लोग उसको बोल देंगे नेस्ट, नेस्ट गुड, नॉट गुड। फिर वो जूलिया जो है वो इस बंदे से अब बात करती है जो कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या डायलॉग्स बोलते हैं? हालो, इश बिन जूलिया उन्दू, कि वो अपना नाम बताती है। वो दोनों पहली बार मिले हैं आपस में, ठीक है? अब ये जो बंदे हैं अननोन हैं और ये पहली बार मिल रहे हैं। वो अपना नाम बताती है कि मैं जो है मेरा नाम जूलिया है, इश बिन, इश जो है वो आई के लिए यूज हो गया है यहाँ पे, बिन जो है वो एम है बेसिकली, ठीक है? और जूलिया, इश बिन जूलिया, आई एम जूलिया, उन डू एंड यू, और वो उसके पूछ रही है कि तुम कौन हो, ठीक है? आगे वो पूछेगी वेयर बिस डू, वेयर का मीनिंग हमने पढ़ा है जैसे पीछे हु होता है, ठीक है? वेयर बिस टू, हु आर यू, ठीक है? ये बिन एम के लिए यूज हुआ है, बिस जो है वो आर के लिए यूज हुआ है। ये सारी जो कॉन्जुगेशंस हैं ये मैं अगली स्लाइड पे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ज़ाइन जो बी है उसकी डिफरेंट कॉन्जुगेशंस होती हैं। हर पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है वो डिफरेंट आएगा। जिस तरह इंग्लिश में होता है आई एम, यू आर, ही शी इट के साथ इज यूज होता है, दे के साथ आर यूज होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आई के साथ जो है वो डिफरेंट फॉर्म होगी। दू अगर यू की बात करें उसके साथ डिफरेंट फॉर्म होगी। तो ये सब के साथ जो है वेरी करती हैं। अब यहाँ पे जिस तरह इश के साथ जो बिन इस्तेमाल हुआ है, इश बिन जूलिया, आई एम जूलिया, वेयर बिस डू, और डू के साथ जो है वो बिस यूज हुआ है, हु आर यू, ठीक है? आगे वो बताता है इश हाइजे निक्लास, कि आई एम निक्लास। इसका जो ओरिजिनल मीनिंग होगा वो ये होगा कि आई एम कार्ल्ड निक्लास, लेकिन हम लोग अब कार्ल नहीं लगाएंगे। तो जो उसका मीनिंग है वो यही है कि आई एम निक्लास, इश हाइजे निक्लास। अब वो उससे कहती है एनशुल्दिगुंग, एनशुल्दिगुंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। एनशुल्दिगुंग एक्सक्यूज मी को बोलते हैं। उसको समझ नहीं लगी तो वो दोबारा से उससे पूछ रही है एनशुल्दिगुंग, वी हाइस तू, व्हाट इज योर नेम, ठीक है? अब ये दो तरह से क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं अगले बंदे से, ठीक है? उसी का नाम पूछना है हमने। नाम पूछने के लिए दो हमारे पास यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं वेयर बिस टू, ठीक है? एक ये फॉर्म हो गई। वो हु आर यू, ठीक है? और वी हाइस टू, व्हाट इज योर नेम या हु आर यू, सेम मीनिंग है और इनका आंसर जो है वो सेम होगा। तो हम लोग दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं एक दूसरे से। और फिर वो दोबारा बताता है कि निक्लास, ओके? अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, अब उनकी चैट खत्म हो गई है, ठीक है? अब वो जाने लगे हैं। तो वो एक दूसरे को किस तरह बोलेंगे? वो बोलेंगे अब चुस, ओके? चुस जो है वो गुड बाय को बोलते हैं। चुस की जगह पे हम लोग चाओ बोल सकते हैं,
ये चाओ है, चाओ भी गुड बाय को बोलते हैं। और उसके अलावा हम लोग कुछ और एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बिस्बाल्द। बिस्बाल्द जो है वो होता है सी यू सून। और अगर बिस पेटर हो, सी यू लेटर, ठीक है? वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने लर्न करनी है वो सिर्फ़ यही 3 चीज़ें हैं, इन्हीं पे फ़ोकस करें। चुस बोल सकते हैं हम लोग, चाओ बोल सकते हैं और बिस्बाल बोल सकते हैं, ठीक है? चुस गुड बाय, चाओ भी गुड बाय को ही बोलते हैं और बिस्बाल जो है सी यू सून उसको बोलते हैं कि दोबारा मिलेंगे। अब जिस तरह हमने वहाँ पे यूज़ किया है आई एम, यू आर, ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ होता है, तो ये इसी तरह उसकी कंजुगेशंस बताई हुई हैं कि ज़ाइन, ठीक है? ज़ाइन जो है वो बेसिकली बी के मीनिंग में यूज़ होता है, ज़ाइन, ठीक है? और ये सारी फॉर्म जो है वो ज़ाइन की ही हैं, ठीक है? इश के साथ जो है वो ज़ाइन की कौन-सी फॉर्म होगी? बिन, जो कि शो करता है आई एम, डू, बिस्ट, यू आर, ओके? उसके बाद एयर, जी और एस, ही, शी, इट, ठीक है? इन तीनों के साथ ए की फॉर्म यूज़ होती है, ए की तरह की फॉर्म यूज़ होती है एंड दैट इज़ इस्ट। इसको बोलते हैं वियर, जिंड। वियर के साथ जो है वुई के साथ आर यूज़ होता है, लेकिन जो जर्मन में आर वियर के साथ यूज़ होता है उसकी फॉर्म डिफरेंट है, दैट इज़ जिन, वियर, जिन। ईयर, यू ऑल जो है उसके लिए अगर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ज़ायद, ईयर ज़ायद। और जो फॉर्मल यू है और दे, अगर हम बात करते हैं सिंगुलर यू की, और उसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है दे, ठीक है? इनके साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ज़िंड। अब मोस्टली जो फॉर्म्स है ना, वो इसी तरह यूज़ होती हैं। इश की डिफरेंट होगी, डू की डिफरेंट होगी, एयर, जी, एस की सेम होगी, वियर और उसके अलावा जो है ज़ी और स्मॉल एस वाला ज़ी, दे वाला जो है, इन तीनों की जो इनकी फॉर्म्स हैं वो सेम होंगी और जो ईयर है इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे इश के साथ जो है वो डिफरेंट है बिन, डू के साथ बिस्ट है, एयर, जी, एस तीनों जहाँ भी आएँगे, ही आ रहा है, जी आ रहा है, स्मॉल जी जो कि शी सिंगुलर जो है उसको रिप्रेज़ेंट करता है और एस, इट, तो उन सब के साथ जो है वो इस यूज़ होगा, जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं शी इज़, तो वहाँ पे ज़ी ईस्ट, अगर ही इज़ कह रहे हैं तो एयर ईस्ट, अगर इट इज़ हम लोग किसी बात कर रहे हैं किसी चीज़ की तो एस ईस्ट। और अगर हम वियर की बात करते हैं मतलब हम लोग, और अगर हम किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो कि हमारे लिए अननोन है, ठीक है, और सिंगुलर है दैट इज़ कैपिटल एस के साथ जो जी है। और अगर हम ज़्यादा बंदों की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, स्मॉल एस वाला जो जी है, तो उनके साथ यूज़ होगा जिन, वी आर वियर जिन, यू आर जी जिन, दे आर स्मॉल एस के साथ जो है जी जिन, और ईयर के साथ जो है वो डिफरेंट होगी दैट इज़ ज़ायद, ओके? तो ये ज़ाइन की कंजुगेशन हमारे पास आ गई है। और इसी तरह हाइज़न जो कार्ड है, ठीक है? जिसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो कार्ड है, ये वर्ब है हाइज़न, ठीक है? और ज़ाइन भी हमारे पास इसी तरह वर्ब है एक, और ये उसकी कंजुगेशंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इसी तरह हाइज़न की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हैं। जो मोस्टली इश है ना, उसके साथ क्या होता है कि ये जो एन है, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स उनका एंड से एन हट जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो हमारा इश के साथ यूज़ हो जाता है, कि ये हमेशा ई के साथ एंड होते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर हम एक सिंपल चीज़ देखें लर्न करने के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर वर्ब जो हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे इसके एंड पे ई आ जाएगा। अगर हम डू की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ई एन जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, डू हाइस्ट, ठीक है? एयर जी एस जो है उसके साथ भी क्या हुआ है, ई एन ड्रॉप होके एंड पे टी आ जाएगा, ठीक है?
और वियर के साथ जो है वो सेम यूज़ होगा, हाइज़न, ठीक है? वियर के साथ ज़ी जो प्लूरल है और ज़ी जो सिंगुलर यू है, ठीक है? इनके साथ सेम वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, हाइज़न, हाइज़न ही रहेगा। और ईयर में भी क्या होगा, एंड पे टी आ जाएगा ईएन कट के। अब यहाँ पे टी आ गया, इधर भी टी आ गया और इधर भी टी, ठीक है? और जो वियर है और ज़ी फॉर्मल यू वाला और ज़ियत दे वाला, उनके साथ क्या आ गया है, हाइज़न। अब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये लर्न करने वाली हैं और ये बार-बार आप लोग जब वर्ब्स यूज़ करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो ये आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होती जाएँगी। अभी के लिए ये सिर्फ़ 2 वर्ब्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है ज़ाइन, ठीक है? ये हर जगह पे यूज़ होता है ज़्यादा, तो इसको आप लाज़मी लर्न करें। और जो बाकी हैं वो जब जैसे-जैसे यूज़ करेंगे वो आहिस्ता-आहिस्ता होते जाएँगे उसके साथ-साथ। अपना अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम लोग कुछ वोकैब के वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे। जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने 6 वर्ड्स डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही वर्ड्स हैं जिनको मैं लेके चलूँगी। सबसे पहले आ जाता है कि हम जब किसी को अपना नाम बताते हैं, तो जो है वो नाम नाउन है बेसिकली एक, ठीक है? तो उसके लिए क्या आर्टिकल यूज़ होता है, डेयर यूज़ हुआ है, क्योंकि नाम जो है वो मैस्कुलिन के तौर पे आता है। तो डेयर नाम में जर्मन लैंग्वेज में जो है योर नेम, ठीक है? योर तो नहीं कह सकते, सिंपल नेम जो है उसको हम लोग बोलेंगे डेयर नाम है। और यहाँ पे जिस तरह 2 नाम होते हैं हमेशा एक बंदे के, एक फैमिली नेम आता है और एक उसका अपना ओरिजिनल नेम होता है और एक फादर नेम उसके एंड पे आ रहा होता है। तो जो नाख़-नामे हैं, फादर नेम जो है उसको नाख़-नामे, लास्ट नेम जो है उसको बोलेंगे हम लोग, जो कि नाख़-नामे होता है लास्ट नेम, ओके। और डियर, इसमें भी डियर आता है क्योंकि ये भी मैस्कुलिन है। अगर नामे मैस्कुलिन है तो सारे नाख़-नामे, फ़ोन-नामे, फ़ैमिली-नामे सारे के सारे जो हैं वो मैस्कुलिन ही आएँगे, ठीक है? फ़ोन-नामे जो है वो हमारा फर्स्ट नेम होता है, जो हमारा ओरिजिनल नेम है, ठीक है? वो फ़ोन-नामे उसको बोल देते हैं। और उसके साथ जो आर्टिकल आता है वो भी क्या है? डियर है, ठीक है? अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए जो आर्टिकल यूज़ करेंगे अ, वो आएगा डियर का। देन उसके बाद जो है वो डंके, डंके बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हर जगह पे यूज़ होगा। थैंक यू इसका मीनिंग है। ज़ियर, ज़ियार जो है वो वेरी को बोलते हैं, ठीक है? जिस तरह हमने डायलॉग पढ़ा है उसमें भी ज़ियार गुड उसने बोला है। ज़ियार गुड, वेरी गुड, ओके। एंड और उसके बाद आखिरी जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ एंशुल्दिगुंग। एंशुल्दिगुंग जो है वो एक्सक्यूज़ मी को बोलते हैं, कि अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई या जिस तरह इंग्लिश में हम लोग एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में एक्सक्यूज़ मी के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एंशुल्दिगुंग। तो ये 6 वोकैब के वर्ड्स हैं, डियर नाखनामे, डियर नाखनामे लास्ट नेम, डियर फ़ोरनामे फर्स्ट नेम, डियर नामे ये अगर वैसे नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। डंक थैंक यू को बोलते हैं, ज़िया वेरी एंड एंशुल्दिगुम एक्सक्यूज़ मी। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे अपना, जिसमें क्या हम लोग एक दूसरे से पूछेंगे अपना नाम और नाम के अलावा जो है उसमें हम लोग पूछेंगे उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वो फ़ोकस करें और लर्न करने की कोशिश करें जो न्यू वर्ड्स हैं, और उसके बाद जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता, अगर आप डेली का काम डेली करते रहेंगे। तो जो आज चीज़ें लर्न की हैं, उनके बारे में जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
गुड बाय।